तो पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांती कहता है कि जगत मिथ्या है, दृश्यत्वात् स्वप्नवत, है ना। सिद्धांती का वचन है जगत मिथ्या है, दृश्य होने से स्वप्न के समान। पूर्व पक्षी कहता ना, तुमने जो अनुमान दिया दृश्यत्वादि होने के कारण वो ठीक अनुमान नहीं है आपका, साध्य की सिद्धि करने वाला दृष्टांत आपका असिद्ध है। आपने जो दृष्टांत दिया स्वप्नवत, ये स्वप्नवत दृष्टांत कहता है असिद्ध है, असिद्ध दृष्टांत है। तो असत्य दृष्टांत से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तो कहा क्या, क्यों, क्या आप असत क्यों है, क्या आपके जो दृष्टांत में क्या उपाधि आ रही है। सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहा आपके दृष्टांत में क्या आ रही है, उपाधि, है ना। उपाधिस्तु महाव्याधि पक्षता प्राण घातिनी नमा प्रामाण्य बाधाए मत कपित्त पहारणे। ये उपाधि का लक्षण नैयायिकों के द्वारा बना हुआ है। उपाधिस्तु महाव्याधि, उपाधि है तो महाव्याधि, पक्षता प्राण घातनी, पक्ष कोई पक्ष में ही पक्षों के प्राण घात करने वाली है, पक्षता प्राण पक्ष के नष्ट करने वाली है। नमा प्रामाण्यवाद है, ऐसे प्रामाण्यवाद के लिए नमस्कार है। मत कवित्व आहरण, कवित्व को भी अपहरण कर लेती है। यहाँ पर उपाधि क्या आ रही है, कहते इस हेतु से स्वप्न मिथ्या नहीं है, किंतु प्रियंता कहते स्वप्न इस हेतु से मिथ्या, जागृत इस हेतु से मिथ्या नहीं है कि उपाधि हेतु से। उपाधि स्वप्न में उपाधि है, जागृत में तो स्वप्न में उपाधि है किंतु जागृत में उपाधि नहीं है। जागृत में कैसे है, साप प्रयोजनता है और स्वप्न में साप प्रयोजनता नहीं है। तो आपका जो हेतु था स्वपाधिक हेतु भाष कहलाता है। स्वपाधिक हेतु के भाष कैसे होता है, असिद्ध होता है। जिस हेतु में उपाधि आती है, जिस हेतु में उपाधि आती है उसको स्वपाधिक हेतुवास कहते हैं। कहते कौन सी हेतु में आती है उपाधि, कहते हैं पर्वतो धूमवान बन्नी मत्वात, पर्वत धूम वाला है बन्नी मत होने से। तो बन्नी मत जो हेतु है हेतुवास वाला, स्वपाधिक हेतुवास हेतुवास। तो यत्र यत्र आंदोलन संयोग तत्र तत्र क्या हो गया, धूमत्व, आंदोलन संयोग होगा तत्र धूमत्व हो गया, है ना। जहाँ पर आंदोलन संयोग नहीं होगा वहाँ पर धूम नहीं होगा। तो साध्य व्यापक है ना, तो साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्व उपाधि कहलाती है। साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्व उपाधि। तो साध्य व्यापकत्व सती आंध्र संयोग साध्य व्यापक हो गया। तो जहाँ जहाँ पर आंध्र संयोग है वहाँ वहाँ धूम है। और साधन बन्नी, तो बन्नी है, अरे आयुगोलक में तो बन्नी है किंतु धूम नहीं है, तो साधन अव्यापक हो गया, इसकी उपाधि है। तो यहाँ पर कहते कौन सा है, तो यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्षी अनुमान करता है जागृत पदार्थ सत्य सा प्रयोजनोत्तात् भोजन क्रियावत् तृप्तिवत् तृप्तिमत्वात् यत्र यत्र भोजनत्वं तत्र तत्र तृप्तिमत्वात्वं, है ना। ये व्याप्ति घटा दिया। पूर्व पक्षी का अनुमान देखिए, पूर्व पक्षी का जागृत पदार्थ सत्य स्यात्, जागृत है ना, जागृत पदार्थ सत्यम भवितुम अर्हति प्रयोजनवत्ता प्रयोजनवत्वात् भोजन क्रियावत् तृप्तिवत् यत्र यत्र भोजनत्वं तत्र तृप्ति तृप्तिमत्वं। ये अनुमान उसका बना, ठीक है। हमने भी बना, हमारे आचार्यों ने, ऊपर के आचार्यों ने बना के दिया था, हमने भी बोल दिया है नहीं। स्वामी जी कोई अनुमान है ना ये, तो उसी को लेकर कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से हो गया। किंतु स्वप्न में कहते स्वप्न में, अरे स्वप्न में क्या होता है, स्वप्न में क्या होता है, साप्रयोजनता नहीं है। यहाँ पर तो हम भोजन करते हैं, यहाँ पर भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात व्यक्ति तृप्ति होती है, किंतु स्वप्न में जाकर स्वप्न में तो भोजन कर लिया, तृप्ति यहाँ पर नहीं होती, है ना। तो हाँ इसी वो मिथ्या है, साप्रयोजन न होने से स्वप्न के पदार्थ, स्वप्न तो मिथ्या है किंतु जागृत में साप्रयोजन होने से जागृत पदार्थ सत्य हैं। तो बात वो आप कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं ना, तो सिद्धांत कह रहा ना, ये स्वप्न का व्यभिचार जागृत का व्यभिचार स्वप्न होता है, इसलिए तुमने हमारे जो अनुमान में उपाधि नहीं लगा सकते। तो आप हमारा ही अनुमान कैसा है, साप्रयोजनत्व जो हेतु दिया है तो आपका ही अनुमान गलत है, व्याप्ति से विशिष्ट है, साधन व्याप्ति वाला है। तो आगे देखिए टीकाकार यहाँ पर शंका करते हैं, है ना। साधन क्या करते हैं यहाँ पर, स्वप्नस्य मिथ्यात्वम् आदि अंतवत्वात् न भवति
आपने जो आदि अंत हेतु दिया था ना, जागृत के पदार्थ मिथ्या है, हाँ जागृत के पदार्थ मिथ्या है आदि अंत वाले होने से। तो आदि अंत जो हेतु दिया था, तो हेतु जो हेतु न होकर के हेतु भाष से आपका सिद्धांति का जो हेतु न होकर के हेतु भाष है, ठीक है ना। इससे पूर्व पक्षी दोष लगा रहा है। हेतु जैसा देखना, आवासीन देखना, अनुमान मतलब प्रतीत होना, जैसे धूम में, जैसे धूम जैसे है ना, जैसे अरे घर ठंडी के समय जल से भाप निकलती है, तो व्यक्ति को बहुत सी भ्रांति होती है कि यहाँ पर अग्नि जल रही है, धुआं, तो वो आवास हो गया, उसका लिंग हो गया, सूचक हो गया, तो कहते हैं ये। तो यहाँ पर स्वप्न के कहते हैं स्वप्न के पदार्थ स्वप्न मिथ्यात्व आदि अंतवत्वात् न भवति। स्वप्न का मिथ्यात्व आदि अंत वाले होने से नहीं है। स्वप्न का जो मिथ्यात्व है ना, आदि अंत होने से मिथ्यात्व नहीं है। पूर्व सिद्धांत पूछा किस हेतु से मिथ्यात्व है, कहते सिद्धांत कहता है, पूर्व पक्षी कहता है यहाँ पर इस हेतु से मिथ्यात्व है, कहते फल पर्यंतत्व अभावात है, उसमें फल पर्यंतत्व तो नहीं है। कौन में? स्वप्न में। तो फिर तो जागृत में, फिर जागृत में फल पर्यंत है, कहते जागृत तो फल पर्यंतत्वात् होने से, जागृत फल पर्यंतत्वात् होने से न मिथ्यात्व नहीं कह सकते उसको। तो जागृत तो कहते हैं, तो क्या हुआ, तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं जागृत पूर्व पक्षी का अनुमान है जागृत सत्यत्वम सप्रयोजनत्वात् भोजन तृप्तिवत यत्र यत्र सप्रयोजनत्वम तत्र तत्र सत्यत्वम। ये उपाधि सप्रयोजनत्व उपाधि हो गई, क्या हो गई? सप्रयोजनत्व, यहाँ पर उपाधि आ गई। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है ना, ऐसी बात नहीं, आपने जो साफ प्रयोजनत्व दिया, उपाधि दिया है हमारे अनुमान में, आदिवंत हेतु, आदि और अंतवत्त अनुमान में, हेतु में आदि और अंतवत्त हेतु जो साफ प्रयोजनत्व उपाधि दी वो ठीक नहीं है। वो आपने साफ प्रयोजनत्व उपाधि दी और ठीक, वो आप ही के में ही दोष हो रहा है, आप ही के अनुमान में क्या हो रहा है? दोष हो रहा है। आपका अनुमान कौन सा है कि जागृत के पदार्थ सत्य है, सप्रयोजनत्वात् है। ठीक इसी अनुमान जो सप्रयोजनत्व जो हेतु दिया है, ये आपका हेतु कैसा है? सोपाधिक हेतु है, साधन व्याप्ति वाला है, साधन व्याप्ति वाला है। तो कहते हैं कैसा? तो कहते हैं सप्रयोजनतः तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्माद् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृतः। कहते हैं, तो वर्णन करते हैं, कहते हैं जागृत रस्या भाव पदार्थानाम सा प्रयोजनता स्वप्ने भी प्रतिपद्यते। जागृत में देखे जाने वाले भाव पदार्थों का जो साप्रयोजनता है वह स्वप्न में विरोधाभास होता है। और स्वप्न की कहते स्वप्न में भी तो साप्रयोजनता है, वो भी जागृत करके व्यक्ति को भी विरोधाभास हो जाता। कहते जागृत के पदार्थ जैसे जागृत में तृप्ति के होते हैं, उसी प्रकार स्वप्न के पदार्थ स्वप्न की तृप्ति के हेतु होते हैं। जागृत में व्यक्ति खा पी करके सो जाता है तो स्वप्न में भूखा रहता है, और स्वप्न में जो भूख लगी थी उसको जागृत में, तो स्वप्न में भूख लगी थी और खा पी करके सोया था, स्वप्न में तो भोजन कर लिया था, तो जागृत में आकर के देता है व्यक्ति भूख लगी हुई है। जागृत में भोजन किए बिना ही सो गया था, तो जागृत में स्वप्न में जाकर के भोजन कर लिया, तृप्ति हो गई है ना। तृप्ति होने के बाद जब उठा तो देखा कि मैं भूखा हूँ, तो स्वप्न में तो भोजन किया था, भूख भरा जानते, पेट भरा जानते नहीं होता। कहते हैं वहाँ पर भी साप्रयोजनता है। तो साप्रयोजनता दोनों में समान है। इसमें साप्रयोजनता है, स्वप्न के पदार्थों से स्वप्न की भूख मिटती है, जागृत के पदार्थों से जागृत की भूख मिटती है। एक का व्यभिचार दूसरे में होता है, दूसरे का व्यभिचार एक में होता है। तो इसलिए साप्रयोजनता जो उपाधि दी वो ठीक नहीं है, वो आपके साधन से ही व्याप्ति है ना, आप में ही, आपके हेतु में जो है ना साप्रयोजनता हेतु है वो व्याप्ति और सौपाधिक दोष से ग्रस्त है। कैसा है? क्या तो वहाँ पे स्वप्न में भी साप्रयोजनता देखी जाती है, और एक की प्रयोजनता दूसरे में नहीं घटती। स्वप्न में खा पी करके, जागृत में खा पी करके सोता है, स्वप्न में जाकर क्या हो जाता है? भूखा प्यासा स्वप्न आता है, और स्वप्न में जब भूखा प्यासा रहता है, यहाँ पर पेट भरा रहता है, अतः स्वप्न में खा पी करके उठता है तो जागृत में आकर के वो क्या होता है? उसको भूखा लगता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर है, यहाँ पर कहते हैं
तो सप्रयोजन उपाधि है जागृत पदार्थ सत्यत्व सप्रयोजनत्वात् भोजन क्रियावर्तन तृप्ति क्रियावर्तन। हाँ, तो ऐसा जागृत की सप्रयोजनता स्वप्न में बाधित होती है और स्वप्न की सप्रयोजनता जागृत में बाधित होती है, इसलिए दोनों मिथ्या है। क्या बोलते हैं? तस्मात्, तस्मात् के बाद निगमन करते हैं यत्र 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 इच्छा तत्र कृति, यत्र कृति तत्र चेष्टा, यत्र चेष्टा तत्र क्रिया। ऐसा है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो इसका निगमन क्या करते हैं? तो सिद्धांत निगमन कर रहा है जैसे हमारे अनुमान में जागृत के पदार्थ मिथ्या हैं आदि अंतवत्वात् हेतु दिया था, इसमें आपने उपाधि लगा इसी साप्रयोजनता, तो साप्रयोजनता आप की साप्रयोजनता स्वप्न में ही बाधित हो गई। कैसे हो रही है? स्वप्न भी प्रतिपत्ति हो रही है। कहते जागृत की साप्रयोजनता स्वप्न में बाधित हो रही है और स्वप्न की साप्रयोजनता जागृत में बाधित होती है। अतः स्वप्न के पदार्थ जैसे स्वप्न जागृत के पदार्थ जागृत में भूख निवृत्ति करते हैं, स्वप्न के पदार्थ स्वप्न की भूख की निवृत्ति करते हैं। जागृत के पदार्थ जैसे भूख की निवृत्ति करते हैं जागृत में, उसी प्रकार स्वप्न के पदार्थ भी स्वप्न की भूख की निवृत्ति करते हैं। बस है बाधित होते, तो दोनों में साप्रयोजनता है, दोनों में साप्रयोजनता है। अर्थ दोनों के पदार्थों से दोनों की निवृत्ति होती है। एक यहाँ के पदार्थों से वहाँ की भूख नहीं निवृत्त होती है, वहाँ के से यहाँ की निवृत्ति नहीं होती, किंतु दोनों में साप्रयोजनता है। ठीक है ना? हाँ, वो जागृत अवस्था में यकीन नहीं हो, स्वप्न अवस्था में भी वो लग रही साप्रयोजनता, इसलिए आपका हेतु ना कोई हेतुवास है, अतः हमारा हेतु ठीक है। तो तस्मात् निगमन करते हैं, तस्मात् दोनों की साप्रयोजनता बाधित हो जाने के कारण, दोनों की साप्रयोजनता जागृत और स्वप्न की आपसी में उल्टा पलटा हो जाने से, तो आपकी जो हेतु साप्रयोजनता हेतुवास है, उपाधि है साप्रयोजनता, वो बाधित हो गई, ठीक नहीं है। इसलिए तो तस्मात् निगमन करते हैं पूर्व पक्षी का अनुमान को बाधित करके सिद्धांत कहता है आदिवंतन हेतु से, तस्मात् इसी निगमन कर, तस्मात् इसी हेतु से आदिवंत आदि और अंतवत्त रूप हेतु से मिथ्यात्व खलु ते स्मृता ते, वे जागृत के पदार्थ स्वप्न के पदार्थ सारे मिथ्या स्मृत हुए किए जाते हैं, महापुरुषों के द्वारा मिथ्या ही है, अनुभूति होती है ना, ते वे सारे मिथ्या ही है, खलु निश्चित रूप से स्मृत होते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं, तो टीकाकार कहते हैं तस्मात् के ऊपर टीका उठाइए, मूल के जो तस्मात् है ना, मूल ग्रंथ में मूल में कारिका में, उसके ऊपर टीका उठाते हैं। कहते फल पर्यंत राहित्योपाधि का, फल पर्यंतता राहित्योपाधि साधन व्यापकत्वे फलितम। फल पर्यंत राहित्योपाधि मतलब फल पर्यंत राहित्योपाधि का जो फल पर्यंतत्व है ना, अतः स्वप्न की साप्रयोजनता जागृत में बाधित होती है, जागृत की साप्रयोजनता स्वप्न में बाधित। आप पूर्व पक्षी कहता है कि स्वप्न में तो साप्रयोजनता नहीं, इसलिए वो स्वप्न मिथ्या है, किंतु जागृत में साप्रयोजनता है, इसलिए जागृत सत्य है, स्वप्न में साप्रयोजनता नहीं है ना, इसलिए वो मिथ्या है, किंतु जागृत में साप्रयोजनता है, इसलिए सत्य है। हाँ, तो जब साधन व्यापक हो जाएगा तो सोपाधिक हेतु व्याप्ति, जब साधन व्यापक हो गया तो हेतु ना होकर हेतुवास हो जाता है। जागृत का साधन में वो बोलता है कि वो प्रयोजनता का जो उपाधि है वो अव्यापक है, नहीं साधन व्यापक, साधन हाँ उपाधि की व्याप्ति है, साधन व्यापक हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं फल पर्यंत राहित्य उपाधि का, स्वप्न कहाँ पर फल पर्यंत राहित्य उपाधि का, तो फल पर्यंतता राहित्य उपाधि वहाँ पर थी, फल पर्यंतता राहित्य कहाँ पर थी? स्वप्न में थी, है ना। फल पर्यंतता तो यहाँ जागृत में तो थी, किंतु स्वप्न में फल पर्यंतता राहित्य स्वप्न में थी और जागृत में फल पर्यंतता है ना। तो कहते जो फल पर्यंत राहित्य है उस उपाधि का साधन व्यापक में हेतु कहते हैं। साधन क्या? अर्थात स्वप्न के पदार्थ जागृत में बाधित हो जाते, जागृत के पदार्थ स्वप्न में बाधित हो जाते हैं, ठीक है ना। कैसे हो जाते हैं? जो साप्रयोजनता आपने हमारे अनुमान में दिया था वो ठीक है नहीं है, अर्थात उस आपकी साप्रयोजनता को हम बाधित करते हैं। अर्थ साधन हमारा आपका जो साधन कैसा आपने उपाधि थी, वो उपाधि साधन के द्वारा साधन आपकी उपाधि से व्यापक हो गया, आपकी उपाधि से क्या हो गया? साधन व्यापक हो गया। तो कहते हैं
अतः दोनों की विप्रतिपत्ति हो रही है, दोनों की कैसी हो रही है, विप्रतिपत्ति हो रही है। स्वप्न के पदार्थों से जागृत पदार्थों में विप्रतिपत्ति होती है। तो कहते हैं तस्मा तो कहते हैं इसी हेतु से, तो आदिवंत रूप हेतु से मिथ्या ही वो जाने जाते हैं। अब उसी को भगवान भास्कर व्याख्यान टीकाकार पुनः कहते हैं, उसी का ही कारिका का श्लोक है, अर्थ है, तो जागृत दृश्य भावा बहुत्या गृहंथे, जागृत के देखे गए, है ना, जागृत के देखे गए भाव पदार्थ बहुत उक्ति उसके द्वारा गृहित होते हैं। 4 नंबर टिप्पणी में किया, 4 नंबर टिप्पणी में आया था। 4 नंबर टिप्पणी कहाँ, 4 नंबर टिप्पणी बोलती थी फल पर्यंत अभ्युत उत्तरकाली, ऐसे जिसका है ना, फल पर्यंत किसका है, अभ्युत उत्तर काल में है जिसका, है ना, अभ्युत है ला फल, विवधान नहीं होने चाहिए, विभेद यानी विवधान हो गया, और विवधान ना होना अभ्युत हुआ है। तो फल पर्यंत में अभ्युत, जैसे भूख, भोजन किया तो तृप्ति हो गई, है ना, भोजन किया तो क्या हो गया, तृप्ति हो, आज भोजन किया कल तृप्ति हो गई, ऐसी बात है नहीं। कल किंतु फल पर्यंत का अभाव होने से स्वप्न फल पर्यंत नहीं है, जागृत में फल पर्यंत तो है, ऐसा वर्णन किया था। तो आगे मूल अब भगवान भास्कर पूर्व पक्षी शंका उठाते भाष्य के ऊपर, कहते हैं श्लोक को व्यावर्तन करके हटा करके, ठीक है ना, कहते हैं यहाँ पर उपाधि शंकाम उत्थापयति, उपाधि शंका, स्वप्न हेतु में सापेक्षता है उपाधि, स्वप्न की भूख स्वप्न मिटती है ना, स्वप्न की भूख स्वप्न से मिटती है। यहाँ पर साधन व्याप करते हैं, फल दिया ना, साधन व्याप करते हैं, तो स्वप्न की भूख स्वप्न से मिटती है ना, जागृत की भूख जागृत से मिटती है, उसी प्रकार स्वप्न की भूख स्वप्न से मिटती है। अब आगे कहते हैं स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्यानाम अपि असत इति यद उक्तम तद अयुक्तम। पूर्व पक्ष यहाँ पर कहते हैं स्वप्न दृश्य के समान, यह स्वप्न मिथ्या है, उसी के समान जागृत दृश्य भी कैसे असत्य हैं, यह तो जो आपने आप सिद्धांत जो कहा था तद अयुक्तम, वो ठीक है नहीं है, वो नहीं है, वो ठीक है नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी यहाँ पर पूछता है, सिद्धांत पूछता है क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि सिद्धांत पूर्व पक्षी रूप सिद्धांत कहते हैं यस्मात् जागृत दृश्य अन्नपान विहन आदय क्षुत पिपासा आदि निवृत्ति कुर्वन्तो गमनागमन आदि कार्यम च सवृन्तः दृष्टा। इस हेतु से, यस्मात् जिस हेतु से जागृत के जो दृश्य हैं, अन्नपान भयन आदि हैं, अन्न है, खाना पीना है, भयन करना, आना ले जाना है, क्षुत पिपासा आदि की निवृत्ति करते हैं, आते जाते रहते हैं, कार्य ये सब लोक जागृत अवस्था में देखी जाती है ना। तो ना तो स्वप्न दृश्यानाम अस्ति, किंतु स्वप्न दृश्यों में ऐसी नहीं होती, व्यवस्था नहीं बनती, खाना पीना आदि आना जाना गमनागमन सब ऐसी नहीं देखी है ना, यहाँ पर देखी जाती है और वहाँ पर तो ऐसी नहीं होती। स्वप्न में यहाँ पर खा के पी कर सो गए, वहाँ पर तो देखा भूखा प्यास आदि लगा बैठा ही रहता है। इस प्रकार से जागृत अवस्था में हम ले जा रहे हैं 1 किलो वजन लेकर जा रहे हैं, 2 किलो वजन लेकर जा रहे हैं, यदि लेके जाते वहाँ पर लेके जाते तो व्यक्ति को फिर मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा, इसलिए सापेक्षता वहाँ पर नहीं है, इस हेतु से, है ना। तो व्यवहार आदि भी नहीं होता, ध्यान से देखते, इसी वो मिथ्या है। और वो वहाँ पर भी भूख से भोजन कर लिया था, यहाँ करके भूख लग गया, इसलिए वहाँ पर जो सापेक्षता उसमें नहीं है। किंतु जागृत अवस्था में भूख लगी थी, भोजन कर लिया, तृप्ति आ गई, बड़ी आनंद रहता है, फिर घूमने फिरने चला जाता है। अब निगमन करते हैं ना तो, है ना, तो ना तो आगे कहते हैं ना तो तन तत् तत्ना तन तन आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, तत्न तस्मात् पे टीक तस्मात् पे अच्छा, तस्मात् पे टीका आ गया ना तो, है ना, ना तो पे टीका आती है, ना तो पे टीका कहते हैं पीछे की पंक्ति से, कहते हैं सौ जागृत दृश्यानाम एवं स्वप्न दृश्यानाम अपि तुल्यम साप्रयोजनत्वम उपाधि असंभव आशंका। कहते हैं जागृत दृश्यों के समान, है ना, जागृत दृश्यानाम अपि स्वप्न दृश्यानाम तुल्य साप्रयोजनत्वम उपाधि संभव नहीं है,
जैसे यहाँ पर कहते हैं, सिद्धांति कहता है यहाँ पर कि जागृत दृश्यों का, पूर्व पक्षी कह रहा है कि जागृत अवस्था में साप्रयोजनता देखी जाती है, स्वप्न अवस्था में साप्रयोजनता नहीं देखी जाती। ठीक है ना। तो सिद्धांति यहाँ पर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी के ऊपर कि जागृत दृश्यों के समान जागृत अवस्था में व्यवहारिक सत्यत्व है, जागृत अवस्था में कैसा है, व्यवहारिक सत्य है, और स्वप्न अवस्था में प्रातिभाषिक सत्यत्व है। जागृत अवस्था में कैसा है, व्यवहारिक सत्य, और स्वप्न अवस्था में प्रातिभाषिक सत्य। तो जागृत दृश्यों के समान स्वप्न दृश्यों में तुल्य साप्रयोजनता उपाधि है ना, तुल्य साप्रयोजनता देखी जाती है, सत्यत्व साप्रयोजनत्व। अरे यहाँ के भोजन से यहाँ की निवृत्ति होती है, वहाँ के भोजन से वहाँ की निवृत्ति होती है, यहाँ के भोजन से यहाँ के क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है, वहाँ के भोजन से वहाँ की क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है। तो दोनों में साप्रयोजनता है, साप्रयोजनता है तो उपाधि कैसे बनेगी, दोनों में उपाधि बन रही है, दोनों में उपाधि बन रही है। तो फिर उपाधि तो साप्रयोजन उपाधि का असंभव है, संभव नहीं हुआ हमारे अनुमान में। हमारे कौन सा अनुमान में, कहते हैं जागृत पदार्थ मिथ्या आदि अंतवत्व, जो अनुमान में उपाधि नहीं लगी, साप्रयोजनता जो उपाधि आप दी रहे थे वो हमारे अनुमान में संभव नहीं है। इसी आशंका को लेकर के कहता है सिद्ध। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है ना, ऐसी आशंका सिद्धांति ने करी, प्रश्न करी पूर्व पक्षी के ऊपर। तो सिद्धांति यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है ऐसी ठीक बात नहीं आपकी, क्या है, तन्ना कहना ना तू स्वप्न दृष्टानाम तदस्ति, स्वप्नों में ऐसे दृश्यों में साप्रयोजनता नहीं देखी जाती, इसलिए वो मिथ्या है, फिर भी नहीं माना। तो अब कहते हैं निगमन करते हो, कहते हैं अनुमान टीका का पुनः उठाते हैं, ना तू स्वप्न दृष्टानाम, इसकी टीका है ना पहले, तो ना तो उसकी साप्रयोजनता स्वप्न में नहीं देखी जाती, जागृत में देखी जाती है। अनुमान से स्वपादिकत्व असाधकत्व फलितम, कहते हैं अनुमान का स्वपादिकत्व रूप से, स्वपादिक रूप से सिद्ध न करने में फलितम, कहते हैं अनुमान का स्वपादिकत्व रूप से, स्वपादिक है ना, सिद्धांत के अनुमान में सिद्धि न, सिद्धांति के अनुमान के सिद्ध न होने में, तो अनुमान का स्वपादिकत्व रूप से सिद्ध न होने में फलितम, कहते पूर्व पक्षी के द्वारा, पूर्व पक्षी के है ना, पूर्व पक्षी के द्वारा जो अनुमान बनाया था, कौन सा, जागृत के पदार्थ सत्य हैं साप्रयोजन वाले होने से, है ना। तो इसे का जो सिद्धांति उपाधि लगा रहा था उसमें साप्रयोजन तो स्वप्न में भी है, उस अनुमान में जो उपाधि को लगा रहा था और खंडन कर रहा था, उनका अनुमान को खंडन कर रहा था, और बना नहीं। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति का जो अनुमान था जागृत के पदार्थ मिथ्या हैं आदि अंतवत रूप से, तो इसमें तो आदि अंत रूप से उस अनुमान का सोपाधिक रूप से है ना, अनुमान का सोपाधिक रूप से, सोपाधिक सिद्धांति का पूर्व पक्षी का अनुमान सोपाधिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ, और इसका एक अनुमान हेतुवाद है, पूर्व पक्षी सिद्धांति का जो अनुमान है वो हेतुवाद वाला कोटि में ही है। तो अनुमान का सोपाधिक रूप से साधकत्व न होने पर फलितम कहता तस्मात्, सिद्धांत के अनुमान के सिद्ध न होने पर कहता तस्मात् स्वप्न दृश्यवत जागृत दृष्टानाम अपि, तस्मात् स्वप्न दृश्यवत जागृत दृष्टानाम असत्व मनोरथ मात्रम इति, कहते हैं इसी हेतु से सिद्धांति पूर्व पक्षी यहाँ पर सिद्धांति बन करके पूर्व पक्षी कहता है इसलिए स्वप्न दृश्य के समान, स्वप्न के दृश्य के समान जागृत दृश्यों को आप जो असत्य बोले थे वो आपकी मनोराज्य कल्पना मात्र है, मनोरथ मात्र है, आपने मन में गणना कर लिया, आपने क्या कर लिया, पूरा कल्पना कर ली, हाँ वो वहाँ पर जो दिख रहा है वो सारा मिथ्या है, बस इतने कहने मात्र से कोई मिथ्या नहीं होता। ओमकारेश्वर में जो बाजार लगा हुआ है वो सारा मिथ्या है, इतने कहने मात्र से वो मिथ्या नहीं होता। तो कहते हैं स्वप्न के समान जागृत दृश्यों का भी असत्य है, जो आप बोल रहे थे वो मनोरथ मात्र है, ऐसा पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के ऊपर आक्षेप कर दिया, सिद्धांत दे दिया अपना। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता ना हमारा हेतु हेतुवास वाला नहीं है, आपका हेतु ही हेतुवास से युक्त है। कहते हैं हेतु स्वपादिकत्व को दूसरा, जो हेतु है हेतु स्वपादिकत्व, स्वपादिक हेतु के स्वपादिकत्व खंडन करता है सिद्धांति। हमारा जो हेतु है कौन सा, सिद्धांति का कौन सा हेतु था, और है जागृत दृश्य मिथ्यात्वम आदि अंतत्व आदि अंतवत्वेन आदि अंतवत्वात्, जो हेतु स्वपादिक आ रहा था साप्रयोजनता को लेकर के उसको खंडन करता है। तो स्वपादिक किसको बोलते हैं, स्वपादिक हेतु व्यापकत्व सिद्धि,
साध्य व्यापक सती साधन व्यापक उपाधि साध्य समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्व और साधन वनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम साधन अव्यापकत्व। ठीक ना, उपाधि के लक्षण सेट से रहना चाहिए। क्या से रहना चाहिए? उपाधि का लक्षण। तो यहाँ पर कहते हैं हेतु का स्वपाधिकत्व हुआ, स्वपाधिक हेतु आस्था साप्रयोजन था, है ना, तो उसको खंडन करते सिद्धांति करना तन्ना ठीक और ठीक नहीं है। क्या अकस्मात है? पूर्व पक्षी पूरा किस प्रकार से ठीक नहीं है? पूर्व पक्षी साधन की व्याप्ति में सिद्धांति दोष देता है। किस हेतु से हमारा अरे सिद्धांत ठीक नहीं है, जागृत पदार्थ मिथ्या है, सत्य नहीं है, और आप कैसे कह रहे हो कि जागृत पदार्थ मिथ्या है? किस हेतु से? तो सिद्धांति यहाँ पूर्व पक्षी पूछता है टीका से। साधन व्यापत्वादि साधन व्याप्तत्वादि दोषाधृते न उपाधि नशनम सुखम इति कस्मात। किस हेतु से? साधन की व्याप्ति आदि दोष के बिना साधन की जब तक व्याप्ति नहीं होगी, साधन को जब तक व्याप्त नहीं बना सकते, साधन की व्याप्ति, है ना, तो व्याप्ति दोष से साधन की व्याप्ति दोष के बिना उपाधि का खंडन आप नहीं कर सकते। आप उपाधि खंडन करने में समर्थ नहीं हो। जब स्वोपाधि के हेतु कौन सा उपाधि? प्रयोजनता उपाधि को खंडन नहीं। जब तक आप साधन को व्यापक नहीं बना सकते तब तक हमारे अनुमान में, जब तक आप साधन को व्यापक नहीं बना सकते तब तक प्रयोजनता जो उपाधि है उसको खंडन नहीं कर सकते आप अपने अनुमान में, है ना, अर्थात आप अपना अनुमान को सिद्ध नहीं कर सकते। हमारे अनुमान को खंडन किए बिना आप अपना अनुमान कैसे सिद्ध कर सकते? हमारे अनुमान में पहले आप हमारी अनुमान में जो हेतु दिया था उस हेतु है ना, उपाधि रूप हेतु को साधन की व्याप्ति बनाइए, है ना। हाँ यहाँ पर व्याप्ति नहीं घटाएंगे, व्यापकत्व नहीं बताएंगे तब तक हमारा अनुमान खंडन नहीं हो सकता, है ना। उपाधि जब तक हमारे अनुमान में उपाधि नहीं आएगी या उपाधि नहीं आएगी तो हमारा अनुमान कैसे खंडन होगा? हाँ, तो उसी को कहते टीकाकार कहते साधन की व्याप्ति, साधन व्याप्ति आदि के दोष दिए बिना उपाधि का खंडन करने में आप सिद्धांति समर्थ नहीं है। अकस्मात किस हेतु से जगत को आप मिथ्या सिद्ध कर रहे हो और हमारे अनुमान को मिथ्या सिद्ध कर रहे हो? तो सिद्धांति पुनः कहता है यस्मात् के द्वारा, कहता फल पर्यंतता विरहत्व उपाधि ही साधन व्याप्ति। फल पर्यंतता विरहत्व उपाधि का, फल पर्यंतता विरहत्व उपाधि, जो फल पर्यंत विरहत्व उपाधि है ना स्वप्न में, कहते स्वप्न फल पर्यंतता विरहत्व उपाधि का, फल पर्यंतता कहते वहां पर स्वप्न के बाद स्वप्न, यहाँ पर फल पर्यंतता विरहत्व उपाधि, फल पर्यंतता से विरहत्व, है ना, फल पर्यंतता न रहना, तो उपाधि का साधन व्याप्ति को कहते हैं। अर्थात स्वप्न के पदार्थों से स्वप्न की भूख मिटती है, जागृत पदार्थों से जागृत पदार्थ की भूख मिटती है, और जागृत में खाकर के व्यक्ति स्वप्न में भूखा रह जाता है, और जागृत स्वप्न में भूखा, स्वप्न में खाए हुए व्यक्ति जागृत में आकर के भूखा ही रहता है। तो विरोधाभास कह रहे हैं, तो इसी को व्याप्ति सिद्ध कर रहे हैं कि आपके साप्रयोजनता जो हेतु दिया था, साप्रयोजनता इसी जगत सत्य है, तो उसकी हम साधन को व्यापक बनाते, उपाधि देते हैं, है ना। आपकी जो साप्रयोजनता रूप उपाधि आ रही थी हमारे अनुमान में, उस उपाधि को हम साधन के द्वारा व्यापक साधन के द्वारा उसको खंडन करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं यस्मात् साप्रयोजनता दृष्टा, जिस हेतु से साप्रयोजनता देखी जाती है, या अन्नपान आदि ना सा स्वप्ने भी प्रतिपद्यते, जिस हेतु से, जिस कारण से साप्रयोजनता लोग जागृत अवस्था में देखे जाते हैं, अन्नपान आदियों की, तब है अन्नपान की जो साप्रयोजनता देखी जाती है स्वप्न में भी प्रतिपत्ति हो जाती है। ठीक है ना, उसी को कहते हैं, व्याख्यान करते हैं उसी को, तम ही उसी विप्रति को प्रकट करते हैं। कहते जागृति ही भोक्ता पीत्वा च तृप्तो विनिवर्तित तृष्ट सुप्त मात्र एवं क्षुत पिपासा आदि आर्तम अहोरात्र उषितम अभुक्तवंतम आत्मानम मन्यते। कहते हैं जागृत ही, क्योंकि जागृत अवस्था में खा पी करके सो जाता है, देवदत्त सो गया, सो करके तृप्त होकर के तृप्त विनिवर्तित, है ना, और खा पी करके सो जाता है, तृप्त होकर के सोता है, तृप्ति उसकी कैसी हो गई? तृप्त विनिवर्तित।
बिनी वर्तित तृट और इसके पश्चात यहाँ पर खा पी कर सो तृप्त होकर सोया था और स्वप्न में जाकर के फिर तृष्णा है ना तृट निवर्तित तृट बिनी वर्तिता तृप्त होकर के यहाँ उसको तृष्णा थी ना तृट है तृष्णा उसकी निवृत्त हो गई थी। जागृत अवस्था में तृष्णा कैसी हो गई थी निवृत्त हो गई थी और सुप्त मात्र ही अब सोया ही है मात्र सोने के मात्र उसको ऐसा लगा कि मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा घूम रहा हूँ। यहाँ जनक जी को क्षुद्ध पिपासा आदि आर्त क्षुद्ध पिपासा आदि आर्त से है ना क्षुद्ध पिपासा आदि आर्त से अहोरात्र उषितम इतिया अहोरात्र से निवास कर रहा हूँ दिन रात मेरे को एक दिन हो गया मेरे को भोजन ही नहीं मिला। बस निवास है ना उस धातु बस निवास में एक दिन रात हो गए मेरे को भोजन ही नहीं मिला किसी दिन कहीं भी। तो अहोरात्र उषितम अहोरात्र में निवास कर रहा हूँ भूखा प्यासा व्रत चल रहा है मेरा क्या एक दिन रात से 24 घंटा हो गया मेरे को भोजन व्रत ही चालू हो चुका है। ऐसा अभुक्तम मन मानव आत्मानम अपनी आत्मा को ना खा करके मेरे को दिन रात से भोजन मिला ही नहीं ऐसा अपने को मानता है। सोती और जब जागृत अवस्था में खा पी कर सारी तृष्णा से रहित होकर सोया था सोते ही उसको ये बात में जागृत हो गई कि मैं एक दिन से 24 घंटे से मेरे को भोजन नहीं मिला इस प्रकार से मैं रह रहा हूँ घूम रहा हूँ इधर भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ। तो अपनी आत्मा को ना खाया हुआ मानता है अपनी आत्मा के लिए अपने लिए ऐसा मानता है कि मैंने भोजन नहीं खाया। आत्मानम अपनी आत्मा में अपने मन में ऐसा मानता है कि मैंने 24 घंटा से भोजन नहीं किया अतः व्रत ही चालू हो गया मेरा। अब उसी को वर्णन करते हैं कहते हैं विपरीत करते हैं तथा स्वप्ने भुक्त्वा पीत्वा च अतृप्त उत्थित तथा उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में खा पी करके उठा खाया था पी करके जब उठता है कहता अतृप्त उत्थित क्या कहता है उठता है तो कहता तृप्त जागृत व्यक्ति कैसे सोया था भूखा पिया था जब बाहर से काम करके आया था बाहर से काम करके आते मेरे को जल्दी भोजन लगा दो बहुत जोर से भूख लग रही है तो थक के आया था तो अपनी पत्नी आदि से बोलिए भोजन लगा दो मेरे भोजन दे दो मैं भोजन करने वाला हूँ। ऐसे जब बोला तो थोड़ा लेट ही घूम चला गया और वहाँ पर जाकर के वासना से जागृत था तो वहाँ पर जाकर स्वप्न जाकर भोजन कर लिया। इसके वजह जब उसकी पत्नी ने थोड़ी देर के बाद जगाया घंटा 2 घंटे बाद तो कह अरे स्वप्न खा लिया था भूख मिट जानते जागृत में कहा जल्दी भोजन दो कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या स्वप्न में खा पी करके अतृप्त होकर के उठता है उसी प्रकार से है ना। तो तस्मात निगमन करते हैं तो उपाधि कहते हैं उपाधि का साधन व्याप्ति को निगमन करते हैं क्या है उपाधि का साधन व्याप्ति स्वप्न की विप्रतिपत्ति जागृत में होती है जागृत की विप्रतिपत्ति स्वप्न होती है स्वप्न के पदार्थ स्वप्न की निवृत्ति होती है जागृत के पदार्थ जागृत की निवृत्ति होती है। तस्मात जागृत दृश्यानाम स्वप्न विप्रतिपत्ति दृष्टा इसलिए जागृत के दृश्यों का स्वप्न में विप्रतिपत्ति देखी जाती है। अतो इसलिए निगमन करते हैं तो हेतु के स्वपादिकत्व अभाव में फलित हेतु का जो स्वपादिक है आदि अंतमत जो हेतु दिया था हमारा हमने जो आदि मत जागृत पदार्थ मिथ्य है जो हेतु दिया जागृत पदार्थ मिथ्य है आदि अंत वाले होने से जो हमारा हेतु है वो स्वपादिक हेतु नहीं है सप्रयोजनता हेतु वाला वो नहीं है। सप्रयोजन तो उपाधि दी पूर्व पक्षी ने और ठीक नहीं है स्वपादिक हेतु वास हमारा आदि अंत वक्त जो हेतु है वो स्वपादिक हेतु वाला नहीं है अतः जगत मिथ्या ही है। तो तस्मात है तो हेतु का स्वपादिक अभाव में फलितम कहते हैं अतः इसी हेतु से तो कहते हैं अतः हेतु अतो इसलिए हम मानते हैं अतः इसी हेतु से मन्यमय हम ऐसा मानते हैं कैसा मानते हैं तेषाम अपि असत्यम स्वप्न दृश्यवद अनसंकनीयम इसलिए तेषाम जागृत इसलिए हम ऐसा मानते हैं तेषाम उन जागृत पदार्थों का भी असत्य है। जैसे स्वप्न के दृश्य में आपने शंका नहीं होती स्वप्न के दृश्यों में आपको सत्यत्व की शंका नहीं होती उसी प्रकार से आपको जागृत पदार्थों को जागृत पदार्थ मिथ्या है उसको सत्य मानने की शंका आपको नहीं करना चाहिए कि सत्य है। जैसे स्वप्न के पदार्थों को आप सत्य मानने में शंका नहीं करते उसी प्रकार जागृत के पदार्थ मिथ्या है उनको सत्य मानने में शंका नहीं करना चाहिए इसी इस प्रकार से। तो तस्मात इसी हेतु से निगमन करते हैं भगवान वास्कार हेतु द्वय को उपसंहार करते हैं हेतु द्वय को तो होती एक आदि अंतवत्व हेतु से और एक पहले आपसी घृणात दो दिए थे ना वहाँ के हेतु है ना दृष्टत्वात् एक हेतु दिया और एक आदि अंतवत्व 2 हेतु दिए। तस्मात
तस्माद हेतु 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 का सोपाधिकत्व अभाव में कहते हैं। तस्माद इसी हेतु से आदि अंतवत्वम, आदि और अंतवत्वम उभयत्रम समानम इति मिथ्या एव खलु ते स्मृता। तस्माद आदि अंतवत्व, आदि अंत वाले हैं, जैसे स्वप्न के पदार्थ आदि अंत वाले हैं इसलिए मिथ्या हैं, जागृत के पदार्थ भी आदि और अंत वाले हैं इसलिए मिथ्या है। उभयत्र दृष्टत्व, दोनों में दृष्टत्व समान है, आदि अंत दोनों समान है, दृष्टत्व भी दोनों समान है, इसलिए समान है, इसलिए ते वे जागृत के पदार्थ मिथ्या हैं, जागृत के पदार्थ वे मिथ्या, ये स्मृता इस प्रकार से वर्णन किए जाते हैं। इस प्रकार से संवर्णन हुआ।